Welcome to my channel. I'm your Dadu. Every story brings a little lesson and a big smile. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की कहानी एक रहस्य से भरी है। रूम 203 वैनिश्ड इन प्लेन साइट, जहां हर पल एक नया मोड़ लाएगा। एक ऐसी कहानी जो दिमाग को झटका देगी और दिल को छू जाएगी। तो तैयार हो जाओ सस्पेंस, इमोशन और एक छुपी हुई सच्चाई के लिए। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। डिटेक्टिव ईशान रॉय हाल ही में दिल्ली क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हुए थे। उन्होंने अब तक न जाने कितने खौफनाक कत्ल, चालाकी से रची गई आत्महत्याएं और हाई प्रोफाइल चोरी के केस सुलझाए थे। पर ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा जहां क्राइम सीन ही गायब हो गया हो। उस रात ईशान एक बेहद महत्वपूर्ण केस फाइल में डूबे हुए थे। तभी उनका फ़ोन ज़ोर से बजा। पुरानी दोस्त रीमा डिसूजा का कॉल। रीमा एक निडर पत्रकार थी जो हमेशा खतरनाक स्टोरीज के पीछे भागती थी। कॉल मिलते ही माहौल अचानक बदल गया। ईशान की भौहें सिकुड़ गए। ईशान, ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ईशान ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ रीमा? क्या ढूंढा तुमने? मैंने कुछ पाया है। रूम 203, होटल स्काईलाइट। ये सब सच है ईशान। उन्होंने सब छिपा दिया है। अगर मैं 12 घंटे में वापस कॉल ना करूं, आ जाना फौरन। कॉल कट गया। ईशान एकटक फोन को देखता रह गया। कट टू रीमा होटल स्काईलाइट के अंधेरे कॉरिडोर में, एक हाथ में छोटा वॉइस रिकॉर्डर पकड़े हुए। पीछे की तरफ लाल लाइट जल रही है लिफ्ट। ईशान तुरंत हरकत में आ गया। लोकल पुलिस को अलर्ट किया और होटल को सिक्योर करने को कहा, फिर खुद निकल पड़ा। बारिश और तूफान की रात, होटल स्काईलाइट चमकती रोशनी में खड़ा था, जैसे कोई सुरक्षित ठिकाना हो। ईशान की आंखों में बेचैनी और दिल की धड़कनें तेज। वो अपनी काली एसयूवी में बैठा और दिल्ली की सुनसान गलियों से गुजरता हुआ होटल की ओर दौड़ा। होटल का भव्य प्रवेश द्वार जैसे तूफान से बचने के लिए खुला। ईशान होटल की लॉबी में दाखिल हुआ, इस बात से अनजान कि आगे क्या भयानक सच्चाई उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, एक थका हुआ पुलिस अधिकारी उससे मिला। सर, वो लड़की गायब है, कोई सुराग नहीं। लेकिन अजीब बात यह है, वो जिस रूम में ठहरी थी वो रूम होटल में मौजूद ही नहीं। मैनेजर ने यह भी कहा, रूम 203 का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ईशान की आंखें सिकुड़ गईं। रूम 203। ईशान रिसेप्शन की ओर बढ़ा, आंखों में सवाल और इरादा साफ था। उसने मैनेजर से कड़े अंदाज में सवाल पूछा, कल रात रीमा ने मुझे लाइव लोकेशन भेजी थी रूम 203 से। वीडियो में मैंने उसे की कार्ड पकड़े देखा था। मैनेजर बोला, माफ़ कीजिए सर, हमारे पास रूम 203 है ही नहीं। हमारे यहाँ 201, 202 और फिर सीधा 204। ईशान ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। मजबूरी में मैनेजर उसे सिक्योरिटी रूम ले गए। ईशान स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था, रूम 202 और 204 के बीच का कॉरिडोर, लेकिन वहाँ की फुटेज गायब थी, सिर्फ स्टैटिक नजर आ रहा था। उस रात ईशान खुद उस कॉरिडोर में गया। उसने नोटिस किया रूम 202 और 4 के बीच की दीवार सामान्य से मोटी थी और वहीं एक छोटी सी लाल लाइट दीवार पर टिमटिमा रही थी। उसने दीवार को छुआ, एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दीवार खिसक गई और उसके पीछे खुला एक गुप्त रास्ता। और वही रूम 203। एक घुटन भरा अंधेरा कमरा, छिलती दीवारें, धूल से भरा बिस्तर, एक टूटा हुआ पंखा धीरे धीरे घूमता हुआ। रीमा का टूटा फोन वहीं पड़ा था। ईशान अंदर गया, आंखें हर कोने को पड़ रही थी, जैसे कोई कहानी था। उसने रीमा का टूटा हुआ फोन उठाया, वीडियो चलाया और स्तब्ध होकर देखा। वीडियो में रीमा घबराई हुई आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। अगर तुम ये देख रहे हो तो उन्हें पता चल गया है। ये कमरा असली नहीं है, ये जाल है ब्लैकमेल, टॉर्चर और गायब करने के लिए। होटल स्काईलाइट सिर्फ एक पर्दा है। मैंने देखा। अचानक जोर की दस्तक। रीमा मुड़ी, चीख और वीडियो काला हो गया। वीडियो देखते ही ईशान सन्न रह गया, जैसे हर फ्रेम उसकी रगों में दौड़ रहा। उसने कमरा टटोलना शुरू किया। तभी उसकी उंगलियां एक अजीब सी चीज से टकराई, वॉल सॉकेट के अंदर। एक छिपा हुआ पेन ड्राइव में उसने कसकर पकड़ ली। एक पल भी गंवाए बिना वह होटल से बाहर भागा और सीधे क्राइम ब्रांच की ओर। थाने लौटकर
ईशान कांपते हाथों से पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाता है। उसमें सालों पुरानी दर्जनों वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। अलग अलग लोग, वही कमरा, वही डर। कोई भी कभी गायब नहीं घोषित हुआ, फिर भी सब लापता। उसने एक महिला को ट्रैक किया 5 साल पुरानी वीडियो से। केस अनसुलझी गुमशुदगी। अगले दिन वह होटल लौटा, इस बार सबूत के साथ। उसने मैनेजर को वीडियो दिखाई। मैनेजर ठंडे स्वर में बोला, रूम 203 कभी था ही नहीं डिटेक्टिव, शायद आप सपना देख रहे थे। मैनेजर बोलकर वहां से चला गया। तभी ईशान ने कोट की जेब में हाथ डाला, लेकिन पेन ड्राइव गायब थी। वो दौड़ता हुआ फिर से दूसरी मंजिल की ओर गया और देखा गुप्त दरवाजा बंद हो गया। रूम 203 जैसे कभी था ही नहीं। ईशान अविश्वास से फर्श को घूर ही रहा था कि एक हाउसकीपर चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक फटी हुई तस्वीर रखी। तस्वीर में रीमा रूम 203 में बंद, डरी हुई आंखों में मदद की हुई। फोटो पलटते ही एक सिहराने वाला संदेश वो देख रहे हैं। होटल में किसी पर भरोसा मत करना। क्राइम ब्रांच लौटकर ईशान ने फिर जांच शुरू की। एक खौफनाक पैटर्न सामने आया। हर 6 महीने में एक गेस्ट फर्जी नाम से चेक इन करता है और एक रात बाद गायब। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चेक आउट नहीं, और होटल के सर्वर 48 घंटे में सारे डाटा खुद डिलीट कर देते हैं। होटल की ऑनरशिप चेक की किसी व्यक्ति या कंपनी के नाम पर नहीं थी, बल्कि एक ट्रस्ट के नाम जिसका कोई लाभार्थी नहीं। मानो कोई अदृश्य इकाई हो जो जब चाहे गायब हो जाए। थके कदमों से वो घर लौटा। अपार्टमेंट की हल्की रोशनी उसके चेहरे की चिंता की रेखाएं और गहरी कर रही थी। उसी रात एक अजीब डिस्टॉर्टेड कॉल आया। तुमने रूम 203 खोजा, दरवाजा खोला डिटेक्टिव, पर दरवाजा दोनों तरफ खुलते हैं। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि अभी भी तुम बाहर ही हो? भूल जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। फिर अचानक फोन कट गया और ईशान सोचते सोचते अपने काउच पर ही सो गया। अगली सुबह ईशान टीवी देख रहा था, हैरानी में डूबा। होटल स्काईलाइट में भयंकर आग। कारण इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। कोई घायल नहीं, कोई स्टाफ रिकॉर्ड नहीं, कोई मालिक नहीं। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास फर्श पर पड़ी एक चीज़ पर गई। एक खून से सना हुआ की कार्ड जिस पर लिखा था रूम 203 और उसके पास एक डरावना संदेश। ईशान ने वो मैसेज कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, उन्हें रीमा नहीं चाहिए थी। जो भी रीमा को ढूंढेगा वही उनका अगला निशाना हो। कुछ कमरे नक्शों में नहीं होते, वो छाया में छिपे रहते हैं, और जो उन्हें ढूंढे उन्हें मिटा देते। रूम 203 कभी था ही नहीं, लेकिन तुम उसे कभी नहीं पाओगे। If you enjoyed today's story, make sure to hit the like button below. And yes, don't forget to subscribe to Dadu's Diaries for many more beautiful stories. Press the bell icon too, so you never miss any of my magical tales. I will be back soon with another wonderful episode for you. Bye-bye.